आइए सुनते हैं सेहत संबंधी कार्यक्रम आरोग्य। नमस्कार श्रोताओं, प्रोग्राम का नाम है आरोग्य और आप ये सुना करते हैं प्रोग्राम इतवार की सुबह। स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न विषयों पर हम बात करते हैं। आज का विषय हड्डियों से जुड़ा हुआ, जोड़ों के दर्द से जुड़ा हुआ, और इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियोज में डॉक्टर विकास पाधा, जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, ऑर्थोपीडिशियन हैं, और आज हमें इसी विषय पर कुछ खास बातें बताएंगे। डॉक्टर विकास, आज के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आरोग्य प्रोग्राम के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। जी डॉक्टर साहब, हमारे शरीर में जो हड्डियां होती हैं और जो जोड़ होते हैं, सबसे पहले उनसे जुड़ी कुछ बेसिक बातें हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं से शेयर करें। देखिए, हमारे शरीर में जैसे 206 के लगभग हड्डियां हैं, और ये जो हड्डियां जहाँ पे आपस में मिलती हैं उस जगह को हम जोड़ कहते हैं। दो या दो से अधिक हड्डियां, जिसको जॉइंट हम जैसे नॉर्मल भाषा में जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे बोन्स के एंड्स आके मिलते हैं, और इन्हीं जॉइंट्स की मोबिलिटी के कारण जो इनकी फ्लेक्सिबिलिटी है, हम चल पाते हैं, जो हमारी मूवमेंट है वो पॉसिबल है। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, क्योंकि एक बार आप जैसे हमने लॉकडाउन में एक बार हम देख ही चुके हैं कि जब हम रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जब हमारी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, तो हमारी लाइफ कैसी हो जाती है। और ऐसी लाइफ के साथ अगर आप दर्द जोड़ दो, तकलीफ जोड़ दो, तो आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी। बेशक ये लाइफ थ्रेटनिंग चीज नहीं है, जो जोड़ों की प्रॉब्लम्स आपने बोली कि किस दवा के मर्ज है, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, लेकिन हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत एडवर्सली इफेक्ट करती हैं। ये प्रॉब्लम को मुश्किल कर देती है। बिल्कुल मुश्किल है। आप दर्द में रहोगे, आप कुछ भी करना चाहोगे, आप उधर फोकस नहीं कर पाओगे, आपका ध्यान परेशानी में रहेगा, तो आपकी नींद डिस्टर्ब रहेगी। तो ये जो जोड़ों की प्रॉब्लम है, कॉमनली जिसको हम बोलते हैं आर्थराइटिस, जोड़, आर्थर मींस जोड़, और आइटिस होता है जोड़ों की सूजन, तो इसको बोलते हैं आर्थराइटिस। जो यहाँ पे भी जोड़ हमारी हड्डियां मिलती हैं, वहाँ एक स्ट्रक्चरल एंटिटी बन जाती है। उसमें सिर्फ बोन्स के एंड्स नहीं हैं, वहां पे बोन्स के एंड्स बेशक हैं, उनके साथ लिगामेंट्स होती हैं, जो मांस होता है हड्डियों को जोड़ने वाला, उनके अराउंड मसल्स होते हैं, और जैसे नी जॉइंट है, इसमें और स्पेशल जैसे कुशन होते हैं, शॉक ऑब्जर्वर का काम करते हैं, जिसको मेनिस्कस बोलते हैं। तो ये सारी कॉम्बिनेशन एक परमात्मा ने, नेचर ने बनाई है हमारी मूवमेंट को इंश्योर करने के लिए। तो जब इनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है या सूजन आ जाती है, उसको हम बोलते हैं आर्थराइटिस। और ये आर्थराइटिस जो है बहुत कॉमन है आज की डेट में, और ये बड़ी टाइप्स की आर्थराइटिस, ऐसे देखा जाए तो आर्थराइटिस के 200 से ज्यादा कॉजेज हैं। और आर्थराइटिस एक बीमारी नहीं कहूंगा, जैसे बुखार है, एक जेनरिक टर्म है बुखार, तो बुखार के बहुत सारे कॉजेज हैं। तो उसमें वायरल फीवर भी आएगा, डेंगू भी आएगा, उसमें टीबी भी आएगा, उसमें टाइफाइड भी आएगा। उसी तरह से आर्थराइटिस यानी कि जोड़ों के सूजन के बहुत अलग अलग कॉजेज हैं, और 200 से ज्यादा कॉजेज हैं। और जो कॉमन इसमें है वो हम मेनली दो तरह के कॉजेज में डिवाइड करते हैं। उसमें है एक इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होती है, जिसमें कि ये जो हमारी जोड़ की कवरिंग होती है, जिसको हम साइनोवियम बोलते हैं, जो अंदर की सबसे झिल्ली जिसको बोलते हैं, जो अंदर की परत होती है, उसमें सूजन आ जाती है, जोड़ सूज जाता है। तो ये यंगस्टर्स में भी हो सकता है। ऐसे हमें जनरल, जब हम आर्थराइटिस सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि ये बुढ़ापे की बीमारी होगी, लेकिन ऐसी सच्चाई नहीं है, ये बच्चों में भी होती है। जब इन्फेक्शन, उम्र का कोई ये उम्र के साथ रिलेटेड नहीं है। जोड़ों की सूजन किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कॉज। जैसे मैंने बोला कि 200 से ज्यादा कॉजेज हैं। जो इन्फ्लेमेटरी, उसमें जो साइनोवियम है, जो कवरिंग है, उसकी सूजन हो जाती है, इसको बोलते हैं हम इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। इसमें इन्फ्लेमेटरी में अगर इन्फेक्शन की वजह से है तो उनको इन्फेक्टिव आर्थराइटिस में पस बन जाती है या ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है, तो अलग अलग कॉजेज होते हैं। और अगर ये नॉन इन्फेक्टिव कॉज की वजह से सूजन है, जिसमें हमारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जैसे होते हैं, जिसमें हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हमने गठिया का नाम सुना होगा, फीमेल्स में कॉमन है, यंग फीमेल्स में 30 के एज ग्रुप में, उनमें जोड़ सूज जाते हैं, जैसे हाथों के जोड़ सिमेट्रिकल सूज
जाते हैं, फिर बाद में टेढ़े हो जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम इस एज ग्रुप में आती है। तो उसको बोलते हैं हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और ये नॉन इन्फेक्टिव इन्फ्लेमेटरी होता है। और दूसरी तरह की जो कॉमन आर्थराइटिस है वो होती है जो हमारे बोन के एंड्स होते हैं, उसमें एक नेचर ने प्रोटेक्टिव लेयर लगाई जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। तो जोड़ के आगे पीछे ये जो है, ये कार्टिलेज जो है वो आपस में कांटेक्ट में होती है। जैसे नी जॉइंट है, इसमें फीमर बोन और टीबिया बोन और पेटेला जो नी कैप होती है, इनके कार्टिलेज आपस में कांटेक्ट में होते हैं, और बीच में एक साइनोवियल फ्लूइड होता है, लुब्रिकेंट होता है जो। तो ये मैकेनिज्म बना है कि नी जॉइंट की मूवमेंट को इंश्योर करने का। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हमारी एज बढ़ती है तो ये कार्टिलेज जो है ये डीजनरेट, मतलब घिसना शुरू हो जाते हैं। तो घिसने के कारण जो जोड़ में दिक्कत आना शुरू हो जाती है उसको हम डीजनरेटिव आर्थराइटिस बोलते हैं या ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं, जो कि यूजुअली बुढ़ापे में होती है, लेकिन और भी कई कारण हो जिसकी हम बात करेंगे, तो ये जल्दी भी हो सकती है। जोड़ काफी देर तक, जैसे हमारे बॉडी के हैं, घुटना है, हमारे शोल्डर है, तो काफी देर तक अगर एक ही पोजीशन में रहें तो उसके बाद कईयों के खुलते नहीं हैं, एकदम से दर्द होना शुरू हो जाता है। लोग कहते हैं जाम हो गई, हमारी जोड़ जाम हो गए, एक लोकल लैंग्वेज में कहते हैं। या रात को सोए हैं, सुबह जोड़ अकड़े हुए हैं, उंगलियां अकड़ी हैं या घुटने अकड़े हुए हैं, बड़ा मुश्किल होता है स्टार्ट होना। आम इंसान अपने आप को ठीक समझता है, पूरा दिन चलता रहता है, लेकिन उन पोजीशंस में उसको प्रॉब्लम आती है। देखिए, जोड़ तब तक ठीक चलता रहेगा जब तक इसकी मूवमेंट ठीक रहेगी, है ना। किसी कारणवश जैसे हमें कई बार चोट लग जाती है, जैसे समझ लीजिए शोल्डर के रीजन में चोट लग गई, हम जब उसको मूव करते हैं तो हमें पेन हो रही है, तो अगर उसके अराउंड फ्रैक्चर है, तो अगर ऑपरेट नहीं भी होता है तो हम बोलते हैं इसको रेस्ट दीजिए, इसको बांध दीजिए, है ना, कोई शोल्डर इमोबिलाइजर लगा लीजिए, आर्म पोस्ट स्लिंग लगा लीजिए। तो अगर हम उसको हील होने के बाद भी ना चलाएं तो ये नेचुरल है कि इसकी मूवमेंट जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। जैसे शोल्डर जॉइंट बहुत कॉमन है, जैसे एग्जाम्पल एल्बो जॉइंट बहुत कॉमन है इसके लिए, और कभी कभी नी जॉइंट वगैरह में भी होता है। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि आप इसको नहीं चलाओगे तो ये आगे पीछे के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो जो है वो जैसे शोल्डर जॉइंट के अराउंड के वो टाइट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे बहुत कॉमन टर्म हम फ्रोजन शोल्डर यूज करते हैं, तो वो हर कोई शोल्डर का प्रॉब्लम फ्रोजन शोल्डर भी नहीं होता, लेकिन हाँ, ये पोस्ट ट्रॉमेटिक जब हम नहीं चलाते हैं या जब हम एडवाइस भी करते हैं कि लोगों को कि आप फिजियोथेरेपी कीजिए, वो नहीं करते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो जाम हो रहे हैं, जो जैसे आप बोलते हैं रात को सोए और सुबह अकड़े हुए हैं, अगर ये किसी फीमेल में हो रहा है, यंगस्टर 30 to 40 के एज ग्रुप में या 20 to 30 के एज ग्रुप में हो रहा है, या पीठ में हो रहा है इसी की तरह की प्रॉब्लम, तो ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की भी निशानी हो सकती है। उसमें क्या देखना है आपको, अगर तो छोटा मोटा प्रॉब्लम है वो थोड़े ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर ये प्रोग्रेस कर रहा है, अगर आप ये रोज नोटिस कर रहे हैं कि आप सुबह उठते हो तो आपके हाथ की उंगलियों के जोड़ सिमेट्रिकल अकड़े हुए हैं और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 30 मिनट से ज्यादा हो रहे हैं और पिछले 3-4 हफ्ते से ये प्रोग्रेस कर रहा है, दीज आर रेड फ्लैग साइंस। आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। आपको जरूर अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन या फिजिशियन या रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाके जरूर बताएं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। आप डॉक्टर साहब देखें कि कोई ये आर्थराइटिस की शुरुआत तो नहीं है, क्योंकि बिफोर फुल ब्लोन आर्थराइटिस जब ये आती है तो कुछ मार्कर्स होते हैं हमारी बॉडी में जो कि बॉडी में पहले आना शुरू हो जाते हैं, जो कि इंडिकेट कर देते हैं कि इस पेशेंट को आर्थराइटिस होने वाली है, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस। उसमें जैसे रोमेटॉइड फैक्टर एक टेस्ट होता है, एंटी-सीसीपी एंटीबॉडी होता है, हम ESR कराते हैं, हम काउंट्स देखते हैं, हम CRP करके एक मार्कर होता है। तो ये अगर बढ़ जाते हैं तो हमें डैमेज होने से पहले जॉइंट में ही पता चल जाता है कि ये स्टार्ट होने वाला है और हम टाइमली ट्रीटमेंट डायग्नोसिस के बाद शुरू कर सकते हैं। जब हम टाइमली ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, क्योंकि बिफोर आर्थराइटिस कॉजेज परमानेंट डैमेज टू द जॉइंट, अगर हम डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स शुरू कर दें प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद तो हम एक डैमेज को बचा सकते हैं। जैसे एक कहावत है, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो अगर हम टाइमली इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें, ऐसी सिम्टम्स को सीरियसली लेके तो इसको रोका जा सकता है। और हम एक आर्थराइटिस हो भी जाए, जैसे कॉमन है ये चीज, इसके जेनेटिक फैक्टर्स हैं, फैमिलीज में ट्रबल करता है और बहुत रीजंस हैं। और मैं थोड़ा इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि जो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ये क्या चीज है। मतलब हम लोग बहुत भ्रांतियां लेके चलते हैं। देखिए, इसमें नॉर्मली क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम होता है, जैसे हमारी आर्मी है, तो इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं हमारे, ये हमारी रक्षा के लिए होते हैं। जैसे कोई इन्फेक्शन हो रहा है हमें, तो उसमें ये एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो नॉर्मल कोर्स
कोर्स ऑफ टाइम में क्या होता है कि जब कोई इन्फेक्शन होगा तो ये जो सेल्स हैं ये हमारे जो बैक्टीरिया वायरस हैं इनको अटैक करते हैं। तो ये उनको समझो जैसे टेररिस्ट को अटैक करते हैं हमारे आर्मी वाले नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर या ये जो आर्थराइटिस होता है जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसमें क्या प्रॉब्लम होती है? इसमें जो हमारा इम्यून सिस्टम है इसमें गड़बड़ हो जाती है। इसमें ये जो हमारे डिफेंस सिस्टम वाले जो सेल्स हैं जिनको नॉर्मली बैक्टीरिया और वायरसेस के अगेंस्ट काम करना है, ये अपने बॉडी पार्ट्स के अगेंस्ट ही काम करना शुरू हो जाते हैं, जिसमें सबसे कॉमन जो मैंने साइनोवियम का नाम लिया, जो कवरिंग है जॉइंट की, ये उसका टारगेट पे होता है। जैसे और टेंडन शीट्स होती हैं और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं सॉफ्ट टिश्यू के, वो इनके टारगेट बन जाते हैं। मतलब बैक्टीरिया वायरस को टारगेट करने के साथ साथ ये अपने बॉडी पार्ट ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि टेररिस्ट कौन है और सिविलियन पॉपुलेशन कौन है। तो इनमें ऐसा गड़बड़ आ जाती है कि ये अपने नॉर्मल टिश्यूज को ही अटैक करना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जोड़ों में सूजन आती है और हमारे जोड़ डैमेज हो सकते हैं। और ये मार्कर्स जो मैंने बताया ये हमें पहले बता देते हैं बॉडी में इनका लेवल देख के कि ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है, हमें डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स शुरू करनी है ताकि ये जो प्रॉब्लम बन रही है इसको हम नुकसान करने से पहले ही कंट्रोल कर लें। तो आपको अगर आर्थराइटिस हो भी जाती है अनफॉर्चुनेटली, जो भी रीजन होता है, तो घबराना नहीं है। यू कैन लीड ए नॉर्मल लाइफ विद आर्थराइटिस। हमारे पास पेशेंट्स हैं उनको दवाई लेनी पड़ती है थोड़ी, जैसे आपको ब्लड प्रेशर हो जाता है, हाइपरटेंशन, तो आप एक बीपी की टैबलेट खानी पड़ती है और योगा करना पड़ता है, एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं, तो उससे आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा और आप नॉर्मल इंसान की तरह लाइफ जीते हो। हम ऐसे कईयों को है। ऐसे ही ब्लड शुगर डायबिटीज है लोगों को, तो वो भी एक टैबलेट खा लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डाइट कंट्रोल करते हैं और नॉर्मल लाइफ जीते हैं। ऐसे ही आर्थराइटिस है। आप आर्थराइटिस को कंट्रोल में रखेंगे, डिजीज मॉडिफाइंग जो ड्रग्स हैं उनको टाइमली और प्रॉपर डोज में अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर लेंगे, और साथ में ही एक्सरसाइजेज और बाकी जो हम चीजें बताएंगे आप अगर वो करेंगे तो आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। और अगर परमात्मा ना करे कि आपका डायग्नोसिस टाइमली ना हो, आपको एक इरिवर्सिबल डैमेज हो जाए जॉइंट में, आपके जैसे नी जॉइंट हम देखते हैं उम्र के साथ तो वो डिजेनरेटिव आर्थराइटिस के एडवांस स्टेज में तो होता ही है, कई बार इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की वजह से भी ये डैमेज हो सकते हैं या इन्फेक्शन की वजह से भी डैमेज हो सकते हैं। वैसा भी हो जाए तो हमारे पास एक ऑप्शन है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की। इसमें जैसे टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं, टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं, उसमें हम जॉइंट को वापस नॉर्मल, जैसे एक नॉर्मल जॉइंट होता है उस कंडीशन में उसको फंक्शनल बना सकते हैं। तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। अगर आपको आर्थराइटिस हो भी जाता है, आपका जॉइंट डैमेज भी हो जाता है किसी कारण, तो आप फिर भी एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो, प्रोवाइडेड अगर आप एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लें और प्रॉपर जगह से, प्रॉपर हॉस्पिटल से, प्रॉपर स्पेशलिस्ट के पास जाके ये वो ठीक हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जी। पहले जमाने की बात करते हैं तो लोग कहते थे कि हम फिट होते थे, टाइम के साथ बुजुर्गों में देखने में आता था आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें आती थी, आजकल जल्दी आना शुरू हो गई हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि खाने पीने में या लाइफस्टाइल में हमारे कुछ ऐसा चेंजेस आई हैं, उसकी वजह से ये हो रहा है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है ये आपका, और खासकर हमारे स्केलेटल सिस्टम और आर्थराइटिस को लेके ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले टाइम में हम मैनुअल वर्क ज़्यादा करते थे, हम अपने शरीर का प्रयोग करते थे। जैसे हमने कहीं बाजार भी जाना, हम बचपन में ही देखें कुछ लोगों का साइकिल होता था, स्कूटर और ये चीज़ें तो अनकॉमन थी, तो हम वही बाजार जाना तो चल के जाना, तो हर कोई चीज़ हमने अपने शरीर का प्रयोग करके करनी। तो हमें एक स्पेशल टाइम अगर ना भी मिले एक्सरसाइज का तो हमारी बॉडी की एक्सरसाइज होती रहती थी। तो आजकल मशीनी युग आ गया है, फास्ट हो गई है लाइफ, रिमोट कंट्रोल। देखिए, आपने आज के बच्चे को गली से बाहर भी जाना है तो वो स्कूटी लेके जाएगा, तो अपना जो चल के जाना था वो खत्म हो गया है ना। आपने टीवी चल के, अगर वो दूसरा टीवी शुरू वाला आप नॉब वाला टीवी के पास जाके चलाते थे या एंटेना घुमाते थे ऊपर जाके, आपको याद होगा, आया उसमें देखिए कितने जॉइंट्स की एक्सरसाइज, तो ये नेचुरली हम बॉडी को यूज करते थे, रिस्ट से लेके बिल्कुल घुटने तक, सारे एंटीना घुमाने में, हर चीज का। आजकल ये जो टेक्नोलॉजी आ गई है, फायदे बहुत हैं टेक्नोलॉजी के, लेकिन ये साइड इफेक्ट्स हैं। आराम प्रस्त बना दिया हुआ इन्होंने। आराम प्रस्त एक तरफ रहा कि हमारी लैक ऑफ एक्सरसाइज होगी, जो हमारी अननोइंगली एक्सरसाइजेज होती थी वो बंद हो गई, और दूसरा हमारा जो डाइट है,
डाइट हमारी जो है वो हेल्दी डाइट से लेके अब स्वादिष्ट डाइट की तरफ आ गए हैं हम, जैसे जंक फूड, फास्ट फूड, जिसमें हमें जो मन को पे, अच्छा लगता है, या टेस्ट पे बात आ गई है। तो एक तो हमारी एक्टिविटी कम हो गई, दूसरा हमारा डाइट जिसमें फैट ज्यादा है, पता ही नहीं है कि कितनी कितनी मात्रा हम रोज ले रहे हैं, और चाय का सेवन, कॉफी का सेवन, बाकी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, स्ट्रेस लेवल बढ़ गए हैं, उसको दूर करने के लिए ये हैबिट्स, खराब हैबिट्स हमने पाल ली हैं। तो ये सारा मिलजुल के हमारा बॉडी वेट बढ़ा रहा है, ओबेसिटी बहुत बढ़ गई है। और जब भी ओबेसिटी बढ़ती है, जैसे नी जॉइंट की मैं आर्थराइटिस की बात करूं, तो 1 kg बॉडी वेट अगर गेन होता है तो हमारे नी जॉइंट पे 5 किलो स्ट्रेस बढ़ता है। जब 5 किलो स्ट्रेस, किसी का 1 किलो वेट बढ़ गया, जैसे हाइट के हिसाब से हम बॉडी मास इंडेक्स लेते हैं, तो किसी का 1 किलो बढ़ जाता है तो उसके नी जॉइंट पे 5 किलो स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो वो समझ लो कि उतने गुना जल्दी घिसेगा। तो जो प्रॉब्लम ऑस्टियोआर्थराइटिस की 60 के बाद होनी थी या 50 के बाद होनी थी, वो आपको 30 के बाद होना शुरू हो जाएगी। आते हैं मोटे मोटे लोग हमारे पास, सभी फीमेल्स मेल्स सभी, कि हमें ये प्रॉब्लम हो गई, और वही चेंजेस आना शुरू हो गई होती हैं जो 50-60 के बाद देखते थे, आजकल अर्ली आना शुरू हो गई है, बिकॉज ऑफ दिस कि हमारा लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है। और ऊपर से हमारे नेचर ऑफ जॉब देख लीजिए कि हमें बैठना ही बैठना है, उसमें भी दिक्कत है ना, सिटिंग जॉब है, कोई इसमें एक्टिविटी नहीं है, जाएंगे और जब वापस आते हैं तो थके हारे आते हैं, तो वर्क फ्रॉम होम ने वैसे ही खराब किया, वैसे वो भी गड़बड़ हो गई। तो ये सारा मिलजुल के ना आ जाके इसके सफरर जो है, जिन पे गाज गिर रही है, वो हमारे जॉइंट्स हैं, हमारे जोड़ हैं। क्या करें डेली लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक कि हम फिट रहें, हमारे जॉइंट्स फिट रहें? जी, उसमें यही है कि यूज इट और लूज इट, एक मंत्र में बोलता हूँ, या तो इसको यूज करें, नहीं यूज करेंगे तो यू विल लूज इट, है ना। तो इनके जो हम जितना यूटिलाइजेशन, और यूज तभी होगा जब हम अपनी बॉडी से मैक्सिमम काम करें। अगर हमारे पास स्पेशल टाइम नहीं है तो आप यही इंश्योर करें कि आपने चलना फिरना किसी भी बहाने, वॉक अपना जरूर, आजकल आपके पास स्मार्टफोन्स हैं, उसमें आप स्टेप्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास स्पेशल टाइम नहीं है वॉक करने का, तो आप अपने ऑफिस में ही एक कुछ इस तरह का रूटीन बना लीजिए, या घर पे उतना रूटीन बना लीजिए कि आपने स्टेप्स को देखिए आप कितना चलते हैं। तो वो आजकल यंत्र हैं तो इसमें यूज करें स्मार्टफोन को। तो दूसरा, आप स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस जोड़ों की जरूर करें, जरूर करें, फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडेंस में सीखें और उनको जरूर करें, क्योंकि जॉइंट की मोबिलिटी तब तक रहेगी जब तक जोड़ चलता रहेगा। जैसे शोल्डर जॉइंट जाम हो जाता है, एल्बो जॉइंट जाम हो जाता है, तो इनकी एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज को और क्या फायदे हैं? एक्सरसाइज के फायदे ये हैं कि जो जॉइंट हैं हमारे, उनको चलाने वाले होते हैं मसल्स। तो जब जॉइंट के अराउंड के मसल्स स्ट्रांग रहते हैं जब तक, तो वो जॉइंट पे लोड नहीं आने देते। एक एक्टिविटी अपनी इसको रखना। दूसरा, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेट मेंटेन करना, बिल्कुल वेट बढ़ने ना दें। ओवर, अपना बॉडी मास इंडेक्स, आपकी हाइट के हिसाब से आइडल वेट एक इंडेक्स होता है, इसको BMI बोलते हैं, उसके हिसाब से आप अपने वेट को रखेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और अगर कोई प्रॉब्लम आती हुई है तो अपना वेट को उल्टा उससे भी कम कर लीजिए, तो आपको बहुत दिक्कत आपकी खत्म हो जाएगी। तीसरा, स्ट्रेस लेवल अपना मेंटेन कीजिए, क्योंकि हम ओवर ईटिंग तब करते हैं, स्मोकिंग ड्रिंकिंग तब करते हैं जब हम स्ट्रेसफुल होते हैं। तो योगा, प्राणायाम ये जरूर करें, और अपने स्ट्रेस लेवल्स जो हैं वो अपने कंट्रोल में रखें। अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएंगे तो जोड़ों की प्रॉब्लम, जोड़ों की दर्द से कोसों दूर रहेंगे। और ऊपर से सेल्फ मेडिकेशन की बात करते हैं चलते चलते, वो नहीं करनी चाहिए। जी देखिए, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत हम लोगों में ये है कि हम ये बोन्स, जॉइंट्स, दर्दों को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। तो हमें लगता है छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो ये तो हम खुद ही। और दूसरी अनफॉर्चुनेट बात ये है कि हमारे यहाँ ओवर द काउंटर ये मेडिसिन मिल जाती है, जैसे फॉरेन में, बाहर की कंट्रीज में ये अवेलेबल नहीं होती हैं। तो उससे क्या होता है, उससे नुकसान ये है, एक तो देखिए इन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं अगर आप अंडर सुपरविजन नहीं लेते हैं। हमें पता है, मुझे पता है, मैं अब प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ प्रिस्क्रिप्शन पे, ये कितनी डोज में देना है और कितनी देर के लिए देना है ताकि आपके लिए सेफ है। अगर इसके बियॉन्ड और इससे हाई डोज में आप लेंगे तो आपको नुकसानदायक हो सकता है। वही चीज जो है वो दवाई है, अगर वही चीज आप अधिक मात्रा में ले रहे हैं या इम्प्रॉपर डोज में ले रहे हैं तो वही पॉइजन है। तो इसमें यह ध्यान रखना है, एक तो साइड इफेक्ट्स है, दूसरा अगर हम खुद ही सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट सिम्टम जो आपका डायग्नोसिस जल्दी बना सकती हो और एक आने वाले खतरे से आपको बचा सकती हो, वो मास्क हो जाएगी।
वो दर्द आप बिल्कुल, दबा बिल्कुल, दोगे दबा और दोगे। आपका डायग्नोसिस उस स्टेज पे होगा जब आपका जॉइंट डैमेज हो चुका होगा। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से यही श्रोताओं को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपको कभी भी प्रॉब्लम आए जॉइंट से रिलेटेड, उसको सीरियसली लें। सिर्फ यही चीजें जो हम लापरवाही छोटी छोटी करते हैं, इसकी हमें बड़ी कीमतें अदा करनी पड़ती हैं बाद बिल्कुल, में। बिल्कुल सही। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइजेज, एक्टिविटीज अपनी रखें, सेल्फ मेडिकेशन से बचें। साथ में लाइफस्टाइल अपना अच्छा रखिए और सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल मत कीजिए। तो आज डॉक्टर विकास पादा ने हमें जोड़ों के दर्द पे खास बातें बताई और किस तरह से हम क्वालिटी लाइफ जी सकते हैं। डॉक्टर विकास पादा, आपने आज बहुत अच्छी जानकारी दी और हम दूर दराज के इलाकों से शहर तक सुने जा रहे हैं और लोगों ने आपकी बातों को फॉलो भी किया होगा और फॉलो करेंगे आने वाले टाइम में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विकास पादा, आपने हमसे बात की आज आरोग्य प्रोग्राम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, धन्यवाद। जोड़ों का दर्द, इस विषय पर आप हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विकास पाधा से की गई बातचीत सुन रहे थे कार्यक्रम आरोग्य में। इनसे बातचीत कर रहे थे संजीव शर्मा।